बाबा उमानाथ में मंदिर से दक्षिण दिशा में एक पुराने वटवृक्ष की जड़ के पास खोडर में एक बाबा का निवास है। गुफा में ही मचान पर बाबा का डेरा लगा है। यहाँ 10 दिनों से समाज में सताए हुए लोगों के लिए बाबा उमानाथ के दरबार में उनका हठ योग देख लोग हैरान हैं। हम यही चाहते हैं कि पूरा समाज में इस बात को फैलाया जाए ताकि कोई ऐसा अनर्थ गरीब कमजोर ये सब मतलब कि अपना हक जो मांगे उसके साथ ऐसा अन्याय नहीं हो। मरो जाके विदेश में जहाँ न अपना कोई माटी खाए जनावरा तो मोक्ष प्राप्ति हो। तो हम हरिद्वार गया था मरने, चला गया जंगल में 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर और वहाँ रात भर सोया। एक आदमी आया तो बोला बाबा तुम यहाँ मर जाओ, चलो हम गाड़ी से आश्रम में छोड़ देते हैं। हम कहे इससे बढ़िया क्या होगा, अगर इस मिट्टी से किसी का पेट भर जाए आहार हो जाए तो उससे बढ़िया क्या होगा। बाबा उमानाथ के दरबार में एक हठी बाबा भीषण दोपहरी में भी कंबल ओढ़े अक्सर दिख जाते हैं। 1.25 महीने से बिना कुछ खाए बस एक ही जगह पड़े रहते हैं। कुछ लोगों ने खिलाने का प्रयास भी किया पर बाबा बिगड़ गए, दूध भी पीने को राजी नहीं। कहते हैं जब तक बाबा के दरबार में न्याय नहीं मिलेगा यूं ही उनके चरणों में पड़े रहेंगे। कि जब हमको कहीं कोई आस्था नहीं है, जब पूरा दुनिया छोड़ दिया तो हम ऊपर वाला को थाम लिया। हम यही जानते हैं कि जब महाभारत हुआ था तो अर्जुन भी एक को थामा था और दुर्योधन अनेक को थामा था, तो एक का जीत हुआ था। हम इसलिए एक को थामा है। हम इसीलिए कर रहे हैं कि उसको थामेंगे, वो जरूर न्याय करेगा। अगर लोग को उनका शक्ति देखना है तो 8 दिन के बाद यहाँ भी वो शक्ति आएगा। बाबा दिल्ली में रहते थे, वहीं एक छोटा सा आशियाना भी था, पर परिवार के लोगों ने कुछ लठैत बुलाकर पहले तो बाबा को पीटा, फिर उनके घर पर कब्जा कर लिया। बाबा जब गांव में अपने घर लौटे तो यहाँ से भी भगा दिया गया। घर के ही लोगों ने उनके साथ कई बार मारपीट भी की। ये बाबा बोला हमको भविष्यवाणी करके बचाए हैं जान। उसके बाद हमारा भाई लोग वहाँ जहर दिया, पानी में जहर दिया, करेला में जहर दिया, इतना अनर्थ किया। भाई भैंस वाला जो इंजेक्शन होता है वो पानी में डाला, अचार में डाला जहर, नीमकी में जहर डाला और हम खाया भी। खाने के बाद हमको सिर्फ खांसी होता था और एक काढ़ा बना करके पी लेता था, ऊपर वाला का हाथ जोड़ लेता था, ठीक हो गया। आज तक हमने तो 2 साल पहले ही गांव त्याग दिया है। जिस टाइम हमको बाप भाई दुआथो लाठी मारा, यहाँ सब ये सब फुला दिया, उसी दिन हम कह दिया था कि जाओ आज के बाद हम तुम्हारा। घर और पैतृक संपत्ति भी हाथ से चली गई तो बाबा देह त्याग करने हरिद्वार चले गए। वहां कई दिनों तक जंगल में पड़े रहे, लेकिन किसी हिंसक जानवर ने उन्हें अपना निवाला नहीं बनाया। फिर तो गंगोत्री, इलाहाबाद और काशी के बाद अब उमानाथ में धुनी रमा ली है। कहते हैं अब कहीं नहीं जाना, बाबा उमानाथ का ही बुलावा था। बेकार इधर उधर भटक रहे थे। अब वे अपने घर लौटने को भी राजी नहीं। बेटा रेलवे में जॉब करता है, अपने पास रखने को भी तैयार है, पर अब बाबा लौटने को राजी नहीं। कहते हैं जिसे स्वर्ग लोक मिल गया हो अब उस नरक में क्या लौटेगा। कैसे जिंदा है तो वो जाने। पानी ले रहे हैं आप? हाँ पानी लेते हैं, 24 घंटा हम पानी लेते हैं। खाने में कुछ नहीं, कैसे जिंदा है और कैसे जिंदा रहेंगे वो जाने, वो सबको देखता है। हमारे साथ इतना जुल्म किया, 20 साल से हमको अलग किया, लेकिन हमको कुछ नहीं दिया। एक चम्मच तक नहीं हम जानते हैं बाप का। आप क्या करते थे? 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, 5 भाई में से किसी को नहीं दिया, एक को दे दिया है सब कुछ और उसको राजा बना दिया। हम उस बाप के सामने 3-3.5 साल तक हम नमक रोटी खा करके जिया, 150 का महीना में। और बाप वहीं दूध 1 किलो रोज और 3 गो सब्जी और रोटी सब खाते रहा, लेकिन ये नहीं कभी सोचा कि हाँ एक बार हम ये भी पूछ ले बेटा तुम खाया कि नहीं। घर से किसने निकाला तो ऐसे नहीं है, निकाला है तो भीतर भीतर करेजा चूर चूर के निकाला है और सबूत भी नहीं छोड़ा है। गांव गरम सबको एक कर लिया। हम सब दिन बाहर में रहता था। हम मेन कहानी ये है कि हम शादी किया था अपना मर्जी से। अब वे चाहते हैं कि जितने भी घर से सताए पीड़ित माँ बाप हैं सबको बाबा के दरबार में सहारा मिले, इसलिए खाना त्याग दिया है और गर्मी हो या बरसात तपती धूप में अपने को जला रहे हैं।
आपके वचन सत्य है विधाता है नारायण। ये कुछ भोजन कर लो मेरे भाई है। छुपाओ, जितना सबको छुपाना है, दुष्ट पापियों को छुपाओ, लेकिन सत्य को हम अगर नहीं सामने ला दिया पूरा संसार सत्य में, तो आना ही है। तो वो असल का नहीं होगा और ये माँ गंगा नहीं होगी और ये माता रानी नहीं होगी। ठीक है नारायण, सत्य ये में याद रखना 8 दिन। ठीक है बाबा, याद रख। सत्य में जैसे सदा आपका विजय झूठ होगा। को छुपा रहे हो, आपका विजय झूठ होगा। को छुपा रहे हो और सच को छुपा रहे हो। कितना दिन सच को छुपाओगे? हाँ नहीं छिपे। देखते कितना किसमें दम है, एक उसमें कितना दम है और दुष्ट पापी में हे कितना नारायण, दम है, हे नारायण। दुनिया के सामने दिखाएंगे। हे नारायण, 8 कुछ दिन खा और लीजिए इंतजार बाबा। करो। कुछ खा लीजिए बाबा। ये तो हो नहीं सकता अच्छा एक गिलास दूध जब पी तक लीजिए। सच्चा न्याय नहीं लोग करेगा, ये हो नहीं सकता। बड़का हठ जोगी है ये नारायण। 30 दिन से थे बिना के उधर। ये हठ जोगी है। क्या कहना चाहते हैं बाबा आप इनके बारे में? हम तो कहना यही चाहते हैं, ये हठ जोगी कभी कभी ऐसे जोगी आते हैं दरबार में, वो अपना हठ जो करते हैं वो पूरा करते हैं नारायण। 1.25 महीने से इन्होंने खाना नहीं खाया 1.25 है। महीना से नहीं खाए, हठ जोगी हैं ये। इनको बस डायरेक्ट नारायण से, सदा शिव से इनको अटल विश्वास है इनके ऊपर में। इनके उस सब परिवार वालों ने इनको बड़ा कष्ट दिया है। परिवार वाले ऐसा दुष्ट है कि ऐसा बाप को घर से निकाल दिया है। उसको कभी कल्याण होगा? शनिदेव उसको सदा विनाश करेंगे, विनाश। जो बाप माई को त्यागता है सब कुछ रहते हुए, उसको शनिदेव न्याय के मालिक हैं, उसको तो कष्ट देवे करेंगे। इनको कुछ नहीं होगा, ये अटल है ईश्वर पर। ईश्वर इनका स्वयं रक्षा कर रहे हैं। हाँ जी, सब तो एकदम ये जो बोल रहे हैं, जो सत्य बोल रहे हैं, उनका फैसला होकर रहेगा। ये अटल सत्य है ये। हे नारायण, कुछ खा लीजिए बाबा। हे नारायण, कुछ तो खा लीजिए नारायण। एक गिलास दूध पीजिए आप, मैं ला रहा हूँ अभी गरम गरम दूध। माफ करो। हैं? पानी पीते हैं डेली तो एक काम किया जाए, धूपा से 10-15 दिन की तो अधिक। बारिश भी आता है ना बाबा, बारिश भी भीगते हैं लेकिन हटते नहीं है यहाँ से। अटल है नारायण, मत सोचो कि ये अटल हठ जोगी हैं ये, हठ जोगी हैं। जब तक नहीं न्याय करेगा हम नहीं मिलेंगे। यहाँ तो बाबा को देख रहे हैं हम 25 दिन से देख रहे हैं। उधर पहले रहते थे तो 2 दिन उधर रहे और मंगल से यहाँ स्थापना दी है। धूप में कंबल ओढ़ के पड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने कुछ कहा कि भाई शाम में चले जाइए? बोलते हैं तो बाबा कहते हैं नहीं, हम आसन से नहीं हट सकते। कभी यहाँ से उठे हुए नहीं देखे? नहीं, सवेरे जरी भूल टहल करते हैं, मगर अब वहाँ पर से हिल डोल नहीं करते। पानी भी आएगा, पत्थर भी पड़ेगा तो यहीं रहते हैं। तो कैसे मतलब जिंदा कैसे हैं अगर खाना नहीं खा रहे? अब वो सिर्फ ऊपर वाला जाने।